अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली? अल्लाह का करम है, हम ठीक हैं, आप लोग की दुआ है। चलिए फिर से न्यू ब्लॉग बना रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। यहाँ पे आज ये आप लोग देख रहे ब्लॉग जुमे के दिन का। तो चलिए कैसा लगा आज आप लोगों को ये ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आज हमने चूड़ा फ्राई कर दी है, जिसे पोहा बोलते हैं, है ना। और पता नहीं और जगह इसका क्या नाम है वो हम नहीं बता सकते हैं, पर मेरे यहाँ इसे चूड़ा बोलते हैं और दिल्ली में इसे पोहा बोलते। चूड़ा भी समझ जाते हैं और पोहा भी समझ जाते हैं। तो पर हम जाते हैं दुकान में तो हम तो चूड़ा ही बोलते हैं, पर दुकान वाले समझ जाते हैं। चलिए कोई नहीं, यहाँ चूड़ा भी बोल सकते हैं आप। बाद बाकी से तो नहीं पूछे हैं क्या है नहीं है, पर हम ज़्यादा इसका पोहा नाम सुने हुए हैं। चलिए आप लोग कमेंट किए थे, आप लोगों का तो सारे जवाब हमने दे चुके हैं। अगर कोई जवाब बाकी है तो फिर हम, कल तो टाइम नहीं मिला था एक जैसा, कल जुमे के दिन का जुमा था तो ब्लॉग भी एडिटिंग नहीं कर पाए और एक जैसा भी फुर्सत भी नहीं मिला कि हम कुछ बातें कर सके आप लोगों से। बस ऐसे में टाइम पास हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आज हम पुलाव नहीं बनाएंगे गोश्त पर। आज मेरा दिल कर रहा था कि गोश्त और पूरी खाने का, है ना। तो चलिए फटाफट से, पहले हमने तो ढेर सारा पूरी को, क्योंकि अकेले ही छानना पड़ेगा इसे, तो इस वजह से हमने ढेर सारा पूरी को बेल के रख लिए एक्स्ट्रा। छानने में समय नहीं लगता है, बस यही है कि आपको बेलने में जितना देर समय लग जाए, पर छानने में समय नहीं लगता है। तो हमने सोचे चलो फटाफट से, एक तरफ तेल गर्म हो रहा है, एक तरफ क्यों ना हम जल्दी जल्दी से पूरी को बेल के रख लेते हैं। फिर फटफट से सारा काम, फटाफट से पूरा काम हो जाएगा, है ना। सही किए, अकेली आदमी क्या करेगी, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग जो भी कमेंट किए आपका जवाब मिल गया। और एक महीना में कमेंट कर रखी थी कि आपका वॉच टाइम पूरा हो गया। तो जी हाँ, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया है और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। बस अल्लाह से आप लोग दुआ करिए कि इसी तरीके से मेरा चैनल आगे बढ़ते रहे। मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत में हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। कोई भी काम हो, अगर हमने ठान लिए दिल में, मेरे अंदर एक है कि हाँ, अगर हमने किसी काम को इरादा कर लिए कि ये काम हमें करना है, तो उसके लिए हमें करना ही। क्यों ना हम किसी से, किसी का भी बात सुन ले, किसी का बोली सुन ले, घर का काम लेट सेट हो जाए, पर हम जो काम के लिए अपने दिल में कर लेते हैं कि नहीं ये काम हमें करना ही है, तो वो हम करके हटते हैं। तो चलिए कोई नहीं, आप लोग दुआ करिए, आप लोग सपोर्ट करिए। अगर आप लोगों का चैनल है तो हम भी सपोर्ट करेंगे। एक एक बोलते हैं ना, बूंदे बूंद से तालाब भरता, घड़ा भरता है ना। हम लोगों का यहाँ का ये डायलॉग है कि बूंदे बूंद समुंदर भरता है। और बाद बाकी बहुत सारे आदमी के मुंह से सुने हैं कि बूंदे बूंद से घड़ा भरता है। सही बात है ना, तो ऐसे ही होता है। तो एक एक सब्सक्राइबर जोड़ने पर हम समझ सकते हैं बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है, मगर क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है। और किसी को तुरंत तो नहीं हो सकता है ना कि तुरंत हमें कामयाबी मिल जाएगा। किसी काम के लिए मेहनत तो लगेगा ना, मेहनत तो मांगेगा ही। तो बस इसी पर अपना अल्लाह पे सब्र लगा के बैठे काम कर रहे हैं, है ना। पिछले वाले ब्लॉग में हम आपको क्या बताए थे कि पैसा ही सब चीज़ होता है। अगर पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं करने वाला है, बात ये है। मेरे हस्बैंड का हम बारे में कुछ बोले थे हम आपको कि उनका अपना खुद का गैरेज था। हम बोले थे ना कि हम अगली वीडियो में हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे ये बात सभी के, जो भी मेरी बहन है, जो भी अनसब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर है, जो भी मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सब बहन है, मैं हमको देख रही है, मेरा आवाज़ सुन रही है, सभी के कानों में ये आवाज़ जाना चाहिए कि पैसा ही सब चीज़ है। अगर पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई एक कल फ़ोन करके नहीं पूछेगा कि क्या है नहीं है, डर से कि कहीं हो ना सके वो हमसे पैसा ना मांग दे। ऐसे ही होता है। अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा अगर पैसा होने लगे ना, तो देखिएगा कितना आपको जो जिससे रिश्तेदार होता है ना, पता भी नहीं चलेगा ना वो मेरे अपने हैं, तो वो भी ऊपर हो जाएंगे और खोज लेंगे आपको, कहीं ना कहीं से खोज ही लेंगे कि हाँ वो मेरी फलानी है, वो मेरी ढिमकानी है, ये है वो है, ऐसे करके ढूंढ लेंगे। देख लीजिएगा, ये बात आप गौर करके रख लीजिए मेरा। ऐसे ऐसे होता सभी के साथ, समझ गए। तो हाँ, कहाँ थे, आपके भाई का खुद का गैरेज था, समझ गए। आज तो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, थक रहे हैं, 9 बजे जाते हैं ड्यूटी, फिर 9 बजे घर आते हैं। और जब हम शादी करके आए थे तो खुद का गैरेज था इनके गैरेज में 15-20 समझिए लेबर
खुद का काम उसमें करते थे। अच्छा खासा इनका सैलरी था, अच्छा खासा काम कर रहे थे। और हुआ यूँ कि क्या बोले हम आपको कि ऐसा किस्मत ने मोड़ ले लिया, ऐसा पलट दिए किस्मत को खुदा ने। चलिए कोई बात नहीं है, अल्लाह दे। हाँ, आप लोग कमेंट किए थे कि ये आजमाइश होता, हाँ ज़रूर आजमाइश होता है। ये इस पर भी हम बहुत खुश थे। हम हमेशा खुश रहते हैं कि कोई बात नहीं है, इंसान है तो थोड़ा तो 19-20 झेलना ही पड़ेगा। ये नहीं दुनिया में सारे के पास एकदम धन दौलत से भरे हुए हैं। हमसे भी कितने लाचार है, कितने गरीब है, जो सोचते हैं खाने के लिए वो खा भी नहीं पाते ढंग से, है ना। हम तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते कि जो जो दिल रहता है खाने का वो बना लेते हैं, वो आ जाता है, वो खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो क्या हुआ नहीं हुआ हम नहीं कर सकते। फिर हम हाँ, क्या हुआ नहीं हुआ हम जानते हैं क्या हुआ, पर हम वो भी बताएंगे। तो हो गया कि यहाँ पर हम थोड़ा सा हम आपको लाइन बता देते हैं कि उनका गैरेज अचानक से किसी बात से, क्या वजह से नहीं वजह से हमको नहीं पता चला, उनका गैरेज अचानक से काम उनका एकदम ढीला ढीला चलने लगा। कोई काम आता ही नहीं था गैरेज पे। जैसे एक्सीडेंट वाला जो गाड़ी होता है ना, उसको मरम्मत करते थे, वो तो गैरेज में तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर मेरा पूरी भी देखिए बन के हो गया रेडी। अब इसको उठा के और सारे को किचन को साफ़ कर लेते हैं। जब तक आप लोग भी देखते रहिए, और हम आप लोग को बस एक बात जहन में देते हैं कि खुद की माँ देखिए, खुद की माँ ऐसा कर सकती है, हमको यकीन नहीं हो रहा है। तो यहाँ चलिए, ये हो गया सुबह, है ना। ये सुबह जुम्मे के दिन का है। खाने नहा लिए, बच्चे लोग को भी नहा दिए, सब गए नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए। फिर हमने नमाज़ पढ़े, और नमाज का वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। आपके भाई बड़ा गुस्सा होने लगते हैं कि खुद की अपना इबादत कर रही हो, अल्लाह से कुछ मांग रही हो अपने लिए, फिर दिखा रही हो। ये सन्नो हमको बात पसंद नहीं आया, इस वजह से नहीं डालते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम बोलते हैं कि चलिए डालते हैं, इस वजह से नहीं नमाज का वीडियो डालना चाहिए। ये इसलिए डालते हैं कि एक होता है ना कि देखने पर आदमी को हौसला होता है कि वो ये काम कर रही है तो हम भी करते, ऐसा होता है। अब जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, अब आप लोगों को भी जिसका चैनल नहीं है वो देख के बोलते होंगे ना, काश हम भी वीडियो बनाते, हम भी चैनल बना लेते। तो इस वजह से बोलते हैं, बोले नहीं मत डालो। तो चलिए कोई बात नहीं, जिसमें शौहर खुश उसमें हम भी खुश। तो हम नमाज़ पढ़ लिए हैं, बच्चे लोग भी आगे पढ़ के खाने के लिए गोश्त गरम कर दिए हैं। और खाने के लिए बनाए थे पुलाव। गोश्त तो हमने रात में ही बना लिए थे, और गोश्त पूरी, और सिर्फ अभी हमने ताज़ा सब पुलाव बनाए हैं। गोश्त रात का ही है, अभी सर्दी का समय है, चल जाता, सब सही है ना। हाँ, कहाँ पत्ते देखिए मेरा बात भी ख़त्म हो जाएगा। तो किस वजह से वो गैरेज बंद हो गया। बंद होने के बाद इनका दिमाग एकदम मच्छी सा हो गया कि मेरा गैरेज बंद हो गया तो हम गांव में ही रहेंगे, हम गांव में कुछ करेंगे। बार ये मेरा छोटा लड़का बोल रहा है लैग करने के लिए। चलिए कोई नहीं, वही वीडियो बना रहा है। तो बंद हो गया तो हम भी लोग चले गए गाँव। यहाँ रहते थे शादी के बाद से। मेरा दोनों आदिल आमिल दोनों समझिए, आदिल मेरा हो गया था 5 साल का, छोटा वाला हो गया था 2-2.5 साल का होगा। हम गांव चली गए थे। गांव में इस कदर इनकी अम्मी कर रही थी कि मत पूछिए। जब कमा रहे थे, पैसे दे रहे थे तो बहुत अच्छी, यही बेटा एकदम हीरा था। जब पैसे बंद हो गया, नहीं कमा रहे थे, खुद अपना भी मेरा भी नहीं हो रहा था मेंटेनेंस, ना बच्चे का ढंग से हो रहा था। उस टाइम इनको एक अंडा, अपना दुकान था मेरे ससुर जी का, अपना जब दुकान था उसमें से अंडा रखा हुआ, दुकान में अंडा नहीं रहेगा। और जब खाने के लिए बैठते थे रुखा सूखा, ये बेचारे खाने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप मेरा ब्लॉग देखते हैं, हमेशा हम गोश्त मछली बनाते रहते हैं। इनको चाहिए हमेशा गोश्त मछली। एक अंडा के लिए जो बोलते थे नहीं है, ख़त्म हो गया। बहुत झेले, बहुत वहाँ अपनी माँ को हम देखे रंग रवैया कि पैसा ही रहने पर यही बेटा कितना अच्छा है। आज पैसे नहीं है तो इस बेटा का कोई कदर नहीं है। कभी कभी गुस्सा से खाना खाने नहीं आते थे तो हम बोलते थे कि अम्मा बुला के ला दीजिए आदिल के पापा को। तो बोलते जब उसको भूख लगेगा ना तो खुद आके खा लेगा, तो टेंशन मत लो। ऐसे बोलते, टेंशन मत लीजिए, वो खुद आके खा लेगा खाना। हमको खाया नहीं जाता था कि चलो जो भी नमक रोटी है सब साथ में खा लेंगे तो अच्छा लगता है। मेरा शुरू से ये आदत था कि हम सब साथ मिल के ही खाते हैं। बच्चे हैं तो बच्चे को भी ले लिए। अगर आप भी आइएगा मेरे यहाँ तो हम आपको भी साथ में बैठा के खिलाएंगे। मेरे यहाँ जो मेहमान आते हैं, जो भी आता हम सब मिल के खाते तो अच्छा लगता है। तो यही बोल के बहुत परेशानी में वहाँ भी हम सामना किए।
और खुद की माँ जो होती है ना, वो कैसी होती है पैसे को लेकर, वो मेरे साथ समझ सकते हैं। तो चलिए, यहीं तक मेरा ब्लॉग है। अल्लाह।